नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। 51 साल के बाद 4 मार्च सोमवार को महाशिवरात्रि पड़ा है और ये इसमें कोई खास शुभ संयोग बन रहा है कि 4 राशियों के बन रहे हैं राजयोग, जिसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। तो आइए जानते हैं वो राशियाँ कौन सी है जो आपको इस राजयोग का भोग कराएगी। सबसे पहले जानते हैं शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि हम हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा और पावन पर्व है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इस दिन ब्रह्मदेव का रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था और शास्त्रों की माने तो इसी दिन प्रलय भी आया था और इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए संपूर्ण सृष्टि को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कालरात्रि भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन शिव जी का विवाह मां पार्वती से हुआ था, इसलिए पूरे हर्षोल्लास के साथ बारात भी निकाली जाती है और इसी दिन शिवलिंग की भी उत्पत्ति हुई थी। तो इतने सारे कारण हैं इस दिन से जुड़े हुए कि शिव जी को ये दिन खास तौर पर प्रिय है। शिव जी इस दिन को बहुत इस दिन शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा करने से बहुत जल्द ही हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसीलिए हम पूजा भी करते हैं और तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण भी कर जाते हैं। वैसे हमने वीडियो में बतलाया है कौन सी राशि क्या अर्पित करें ताकि शिव जी की कृपा पा सकें। तो आइए हम बतला दें कि शुभ मुहूर्त क्या है महाशिवरात्रि का। सबसे पहले तो हम बतला दें कि शिवरात्रि में अगर आप फास्ट रखते हैं तो आपके तमाम समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बिना मांगे ही मुराद पूरी होती है। लेकिन चलिए पूजा का शुभ मुहूर्त जान लें। सुबह 7:04 से शुरू होकर दोपहर 3:20 पर समाप्त होगा और जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, गोधूली बेला कहते हैं। तो इस गोधूली बेला में पूजन करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता, बल्कि अंधेरा होने के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का जो समय है वो शुभ मुहूर्त होता है। प्रदोष काल उसे कहते हैं। इसमें आप बिना मुहूर्त के पूजन कर सकते हैं। कहते हैं इस समय में शिवलिंग में साक्षात शिव जी विराजते हैं। तो आप भी शिवालय जाइए और प्रेम से पूजन कीजिए शिव जी का और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। रात्रि में अगर आप पूजा करना चाहते हैं निश्चित काल में, तो 12:07 से 12:57 तक शुभ मुहूर्त है, आप इसमें पूजन कर सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो पारना तो जरूर करेंगे, इसलिए 5 मार्च को पारना का शुभ मुहूर्त है। 5 मार्च को 6:46 से दोपहर 3:26 तक आप इसमें पारना कर सकते हैं। प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़िए। अगर आप तमाम तरह की परेशानियों से परेशान है, जीवन में कहीं कोई तरक्की नहीं हो रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में एक लोटा में जल लें। तांबा का लोटा मत लीजिएगा, शिव जी पर तांबे के लोटे से जल अर्पित नहीं किया जाता है। पीतल का लोटा लीजिए, एक चुटकी काला तिल डाल दें और शिवलिंग पर अर्पित कराएं। हालांकि ये तांत्रिक क्रिया है, लेकिन आप कराइए, तमाम दोष आपके समाप्त होंगे, तमाम ग्रह शांत हो जाएंगे। करके देखिए। एक लोटा जल नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है। ओम नमः शिवाय पूरे संसार के लिए होता है, नमः शिवाय खुद के लिए। पहले आप खुद की परेशानी दूर कीजिए, फिर संसार की कीजिएगा। तो ये आपको, वैसे तो शिव जी को मनाने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बहुत ज़्यादा आपको परेशान किए हुए हैं स्वास्थ्य, तो फिर ओम होम जुम सह इस मंत्र का जप कीजिए। ये स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखेगा और साथ ही साथ आप चाहें तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को प्रिय दूध, घी, जल, दही, शहद, शक्कर की धारा अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप ईख का रस अर्पित कर सकते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, सभी पत्र, आक और कनेल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, जिसको चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। ये सभी चीज़ें इसलिए चढ़ा जाती है क्योंकि शिव जी के जो गले में विष है उसको शांत करता है, उसके जलन को शांत करता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होंगे शिव जी तो आपके रुके हुए काम बनेंगे। और पूजा के दौरान हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइएगा। और हाँ, शंख से पूजा मत कीजिएगा, ना ही शंख बजाइएगा। शिव जी की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए। आप डमरू बजा सकते हैं। नमः शिवाय का जप अनवरत करते रहिएगा और एक घी का दिया जलाना मत भूलिएगा। शुद्ध घी का दिया एक जरूर जलाइएगा और अपनी राशि अनुसार पूजा कीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अर्पित करें, तो ऐसे में पान, सुपारी, इलायची, लौंग, उसमें दक्षिणा और कुछ मीठा चीज ले लीजिए और प्रेम से शिव जी को अर्पित कर लीजिए, या फिर एक बेलपत्र ही अर्पित कर दें।
दोस्तों आइए हम लकी राशि के बारे में बता दें जिनका राजयोग जागृत होने वाला है। तो पहली राशि है मेष, दूसरी है तुला, तीसरी है मकर राशि और चौथी राशि है सिंह राशि। आप सभी को मुबारक, आपके जीवन की तमाम परेशानियां शिव जी दूर करेंगे और मनोवांछित मनोकामना आपकी पूरी तो होगी ही, साथ ही साथ जीवन में ढेर सारा सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का वास होगा। आपके जीवन के सारे संकट महादेव दूर करेंगे। आपके ऊपर विशेष कृपा बरस रही है। आप सभी को फिर से बधाई देते हैं हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।